अच्छा जी, सॉरी वो वीडियो पीछे एब्रप्टली बंद हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं क्राइटेरिया फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब क्राइटेरिया में क्या होता है ना कि ड्यूक्स क्राइटेरिया है बेसिकली, ठीक है। अब उसमें हमारे पास डेफिनेटिव क्राइटेरिया होता है और एक हमारे पास जो है वो पॉसिबल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब डेफिनेटिव में हमारे पास जो है वो या तो 2 मेजर होने चाहिए, 1 मेजर 3 माइनर होने चाहिए, या तो 5 माइनर होने चाहिए, ठीक है। और जो पॉसिबल है तो उसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 1 मेजर 1 माइनर, या हमारे पास जो है वो 3 माइनर हों, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास जो मेजर क्राइटेरियाज और माइनर क्राइटेरियाज हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको याद रखने के लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस फीवर, सीरियस फीवर, ठीक है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस सीरियस फीवर, ठीक है। अब मेजर क्राइटेरिया में एक तो बी से हमारे पास आ जाएगा ब्लड कल्चर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 ब्लड कल्चर जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ई से आ जाएगा इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग, तो उसमें आपको वेजिटेशंस मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आते हैं बाद माइनर में ना, तो माइनर में आपका सीरियस फीवर है ना, तो एस से आपका आ जाएगा पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ठीक है। फिर एफ से फीवर आ जाएगा, ठीक है, फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, ठीक है। ई से आपका आ जाएगा इको, जिसमें आपको एनॉमली मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद वॉस्कुलर चेंजेस होंगी, ठीक है। फिर दूसरे ई से हमारे पास जो है इसमें क्या होगा कि एविडेंस ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ऑस्लर नोड, रॉड स्पॉट, जेनमिलेशन, ये सारी चीज़ें पेशेंट में हो सकती हैं, ठीक है। और आर से हमारे पास आ जाएगा पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ड्रग्स हो गई, या पेशेंट में जो है वो वॉल्वुलर डिजीज़ पहले से थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जो बेस्ट टेस्ट होता है ना वो हमारे पास होता है पॉजिटिव ब्लड कल्चर, वो इंडिकेट कर लेता है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। अब इसकी आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपकी जर्नल ट्रीटमेंट होती है। जर्नल में यही होता है कि आपने पेशेंट को बेड रेस्ट पे डाल देना है, आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे देनी है, पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे देनी है, आईवी लाइन पास कर लेनी है, ठीक है। ये तो हो गई, ठीक है। अब स्पेसिफिक में आपने क्या करना है, देखो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है, ठीक है। और जो हम लोग 4 to 6 डिवाइडेड डोजेज में देते हैं इन 24 आवर्स, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी, 4 to 6 डिवाइडेड डोजेज इन 24 आवर्स, ठीक है। फिर जेंटामाइसिन देते हो जो आपका 3 mg पर केजी पर 24 आवर है, ठीक है। और वैंकोमाइसिन 40 mg पर केजी पर 24 आवर है, ठीक है। और फिर सर्जरी में आप वेजिटेशन रिमूव कर देते हो, ठीक है। और प्रोफाइलेक्टिकली आपको लग रहा है ना एक पेशेंट है जो वॉल्वुलर डिजीज़ का है या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसका कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, तो उसको आप पहले से ही मॉक्सिसिलिन दे देते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एम्बोलाई हो सकता है, मायोकार्डियल एब्सेस हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में स्प्रेड कर जाए, सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।